एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी और हम बुक पढ़ेंगे हिंदी भाषा भारती। तो ऑल स्टूडेंट यानी कि सारे स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए हिंदी भाषा भारती और उसमें चैप्टर 19 निकालिए। ठीक है, चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया साहसी बालक। ठीक है, तो बच्चों सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक समय की बात है, समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। मतलब एक समय की बात है कि समुद्र में किनारे पर कुछ दूर पर एक जहाज आ रहा था और अचानक जहाज चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। उसमें जो बैठे थे यात्री और नाविक, वो सभी मदद के लिए पुकारने लगे। किनारे पर केवल एक लड़का और उसकी माँ खड़ी थी। ठीक है, जहाज के यात्रियों, यहाँ देखिए बच्चों, तो जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका ले जाना जरूरी था। ठीक है, किनारे पर कुछ नौकाएं थी। लड़के ने पूछा, माँ क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमियों बच सकेंगे। तो देखिए आगे, बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र में गया था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बालक का पिता नाव लेकर समुद्र में गया था, जो आज तक नहीं लौटा था। इसलिए बालक की माँ डर गई। ठीक है ना, इसलिए वो डर गई और वो घबरा गई। यह बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। अगर इसे भी कुछ हो गया तो लड़के की माँ ने सोचा, तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। अगर मैं इसे ना भेजूं तो न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूँगी। उसने सोचा कि इतनी सारी स्त्रियां और कुछ बच्चे सभी अनाथ हो जाएंगे, मैं तो जैसे तैसे जीवन काट लूँगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। लड़का शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। आगे देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप, उसने डूबते जहाज से लोगों को बचा लिया। उन्हीं लोगों में आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये इसकी माँ और ये देखिए यहाँ पर ये जहाज और ये दोनों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप, बालक का पिता भी था। मतलब उस जहाज के अंदर बालक का पिता भी था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बालक यानी कि बच्चे ने पूछा, पिताजी आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा था कि आपकी नाव डूब गई। बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप यहाँ कैसे? हमने तो सोचा था आपकी नाव डूब गई। अब देखिए, उसके पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आज यहाँ जहाज भी डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया। उसके पिता ने बताया कि मेरी भी नाव थी, वो समुद्र तूफान की वजह से समुद्र में डूबने लगी थी, लेकिन इसी जहाज के लोगों ने उसे बचाया था और आज तुमने हम सबको बचा लिया। उसके बेटे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। लड़के की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। लड़के की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक किया। वह सोच रही थी कि उसने बिल्कुल ठीक किया लोगों की मदद के लिए उसके बेटे को भेजकर।
उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की जान भी बच गई। ठीक है, बच गई थी। ठीक है, कई लोग के साथ उसके पति की जान भी बच गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो हमारा चैप्टर हुआ यहाँ तक क्लोज। तो इस चैप्टर में हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी अगर मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस लड़के ने उस जहाज़ वालों की मदद की तो उसका फल उसे मिल गया, उसे अपने पिता वापस मिल गए। अब आगे देखेंगे बच्चों आप। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्दार्थ। ये देखिए शब्दार्थ। नौका यानी नाव, निर्णय यानी होता है फैसला, नाविक यानी नाव या पानी के जहाज को चलाने वाला, अनुमति यानी स्वीकृति, अनाथ यानी बेसहारा, गर्व यानी गौरव की भावना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अभ्यास। तो फर्स्ट है, बताइए किनारे पर कौन खड़ा था। तो किनारे पर बालक और उसकी माँ खड़ी थी। ठीक है, इतना क्लियर। जहाज किससे टकरा गया था। जहाज किससे जहाज चट्टान से टकरा गया था। जहाज तक नाव लेकर कौन गया था। जहाज तक नाव लेकर कौन गया था। जहाज तक नाव लेकर बालक गया था। अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर ना जाने देती तो क्या होता। अगर लड़के की माँ उसे नौका नहीं ले जाने देती तो क्या होता, बताओ सभी बच्चे। तो क्या होता पता है, तो क्या होता है। अब ये देखिए, अब आगे बच्चों कि अगर लड़के की माँ उसे नौका नहीं लेकर जाने देती तो कई बच्चे अनाथ हो जाते और कई स्त्रियां घायल हो जाती। ठीक है, स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाते। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था। जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था। तो जहाज तक नौका ले जाना इसलिए ज़रूरी था। यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले तो आप ये लाइन लिख लीजिए, यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ। जहाज़ तक नौका ले जाना, ठीक है, सिर्फ ये इतना इतना लिखिए यहाँ पर। अब फिर उसके बाद इसलिए ज़रूरी था कि, उसके बाद लिखना है आपको कि, अब आगे बता रही हूँ, की के बाद लिखना है कई लोगों की जान चली जाती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपको यहाँ लिखना है, यहाँ डैश डैश दिया गया है ना, ये देखिए यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर ये देखेंगे आप डैश डैश, यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। लड़के की माँ क्या सोचकर घबरा गई थी। क्या सोचकर, तो देखिए इसका मैं आपको टिक लगवा देती हूँ, तो आप यहाँ पर सेकेंड में लिख सकते हैं कि लड़के की माँ क्या सोचकर घबरा गई थी। तो देखिए आगे बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कुछ दिन पहले, ठीक है, यहाँ कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र में गया था। ठीक है, यहाँ से लेकर आगे मैं बताती हूँ आपको, जो आज तक नहीं लौटा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेकेंड, यहाँ सेकेंड डालकर वहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी। ठीक है, इसका भी मैं आपको टिक लगवा देती हूँ कि लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी। तो क्वेश्चन क्या क्या किया गया है कि लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी। तो यहाँ से आपको लिखना है वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपको थर्ड में लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे पीछे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 4। साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा। साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा, तो उसका भी मैं आपको टिक लगवा देती हूँ। ये देखेंगे अब यहाँ पर, साहसी लड़के के पिता ने कहा
ये देखिए यहाँ पर मुझे तुम पर गर्व है, ये लिखना है आपको वहाँ पर, ठीक है। 4th लाइन में लिखना है मुझे तुम पर गर्व है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप, खाली स्थान भरी, किनारे पर एक लड़का और उसकी बहन या माँ, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है माँ खड़ी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। जिस पर मैं गोले लगा दूँ वो आपको यहाँ डैश डैश में लिखना है, ठीक है। क्लियर। बालक ही उसका एकमात्र सहारा था, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना है सेकंड में। नेक्स्ट, बालक नौका लेकर कहाँ तक, जहाज तक पहुँचा, ठीक है। नाव के कारण, समुद्र के कारण, ठीक है। आप यहाँ के कारण नाव समुद्र में डूब गई। तूफान के कारण, बताइए किसके कारण, तूफान के कारण नाव समुद्र में डूब गई, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, मुझ पर तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, यहाँ पर आएगा गर्व, ठीक है। इस तरीके से सारे खाली स्थान भरने हैं आपको, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ नेक्स्ट पर, पढ़िए और समझिए, पढ़ना और समझना। देखिए, ल प्लस ट प्लस टा में अपना टू, लट्टू। तो अगर ऐसा टा की जरा इस तरह से ये रेफ आ जाता है तो वो आधा टा पड़ा जाता है। ल प्लस ड प्लस डू, लड्डू। क्या, लड्डू, लड्डू। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। यहाँ देखिए चट्टान, तो यहाँ पर चट्टान एकदम एक साथ में है, और यहाँ पर च प्लस ट प्लस टामिंग में टा प्लस ना अलग अलग तोड़ के दिया गया है। तो यहाँ पर आपको तोड़ कर लिखना है। किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पट्टा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प प्लस और ये टा छोटा सा रेफ प्लस फिर टा में एक मित्र, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कट्टा और चिट्ठी, इस तरीके से आपको यहाँ इनको अलग अलग कर कर लिखना है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखेंगे आप, ब गुड्डा, गुड्डा, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, इसे हमें एक साथ लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे एक साथ में लिख सकते हैं, गुड्डा, ठीक है। ये देखिए गुड्डा, तो बस ये भी और ये लट्टू, ये सब आपको यहाँ पर एक साथ में मिलाकर इन्हें लिखना है। वहाँ पर हमने अलग अलग किए थे और यहाँ पर हमें मिलाकर लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़िए समझिए और लिखिए। नौका है तो नौकाए, साला सालाए, इस तरीके से सा ला ए, ऊपर से थोड़ा सा चंद्र बिंदु, लता लताए, इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे बालिका, बालिका तो बालिकाएं, ठीक है। सबके आगे आपको यहाँ पर छोटा सा ए लगाना है, इस तरीके से। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, बस ये यहाँ पर जैसे नौका, और ये देखिए यहाँ पर ए लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ डैश डैश में आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप ब, ये देखिए, दिए गए वाक्यों में सही शब्द छांटकर लिखिए। खड़ा, गई, गाय और खड़ी। अब देखिए, जहाँ समुद्र में डूब गया, यहाँ पर आएगा गया, क्या आएगा यहाँ पर, गया लिखना है। यहाँ पर आपको इतना क्लियर, ये फर्स्ट डाल लीजिए आप ताकि आपको ध्यान रहे। अब नेक्स्ट, नाव समुद्र में डूब गई, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है ग ई, यहाँ पर आप सेकेंड डाल लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, किनारे पर माँ खड़ी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आएगा खड़ी, ये लिखा जाएगा वहाँ पर खड़ी थी, यहाँ पर आप थर्ड डाल लीजिए। अब देखिए, किनारे पर लड़का खड़ा था, यहाँ पर आप फोर्थ डाल लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है खड़ा, ठीक है, खड़ा था। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये सारे लाइन से दिए गए, मैंने आपको यहाँ 1, ये 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से आपको डैश डैश दिया गया है, डैश डैश में लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए समझिए और लिखिए। बालक
पति, पत्नी, बेटी, लड़की, बेटा, भाई, बहन, लड़का, बालिका। तो आपको यहाँ लिखना है बालक, तो यहाँ पर आएगा बालिका। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी लेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट बता देती हूँ बालक, तो यहाँ पर आएगा ये इसके थोड़ा सा डेस लगाकर बालिका। ठीक है, यहाँ ये बा है, बा ली का। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे कि बालक तो बालिका है, ये इसके साथ लिखना है। बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है बेटी। पति और पत्नी, ये यहाँ पर भाई बहन, इस तरीके। लड़का लड़की, इस तरीके से आपको ये सारे शब्द लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप और छांट कर भी लिख सकते हैं इन्हें ढूंढ कर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप, देखिए अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हैं और नीचे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं इन्हें लिखने के लिए। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए भाई और बहन दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, पति पत्नी। ठीक है, क्या है यहाँ, पति और पत्नी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये देखिए एक लिख के बता देती हूँ आपको, पति पत्नी। ठीक है, इस तरीके से ये त है, पति पत्नी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट बेटा, और ये क्या है, बेटी। तो आपको बेटा और बेटी, ठीक है, यहाँ पर लिखना है बेटा और यहाँ पर बेटी। इस तरीके से आपको सारे शब्द ढूंढना है। और जैसे ही जोड़ी, जैसे बालिक और बालिका है, तो यहाँ पर बालिक 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 और ये बालिका है। ठीक है, इस तरीके से। भाई बहन तो दिया ही गया है वहाँ पर, भाई बहन दोनों ऑप्शन है, बाकी आप ढूंढकर लिख लीजिए, सिर्फ 4 है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, कागज की नाव। ठीक है, कागज की नाव बनाइए और नाव की कविता याद कीजिए। आप कागज की नाव बनाइए और नाव की कविता याद कीजिए। कागज की ठीक है, कागज की हमें नाव बनाए, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेले कूद नाच गाए, खेले कूदे नाचे गाए और नाव का गीत सुनाए। नाव चली भाई नाव चली, जगमग जगमग नाव चली, ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। तो आपको एक कागज़ की नाव बनानी है और ये कविता अच्छे से पढ़नी है और याद करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, नाव या जहाज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। नाव या जहाज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। साहसी बच्चों की दूसरी कहानियाँ पढ़िए और कक्षा में सुनाएं। ठीक है, साहसी बच्चों की मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनकी कहानी हमें पढ़नी है और सुनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, साहसी बालक की जगह आप होते तो क्या करते। ये आपको बताना है। अगर उसी बालक की जगह आप होते तो आप क्या करते। आप अपनी नोटबुक लीजिए और अच्छे से याद कीजिए कि अगर आप होते तो क्या करते। तो यहाँ तक बच्चों आपको हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। ठीक है, चित्र को देखकर, यहाँ पर ये चित्र है नाव का, इसको देखकर हमें सिर्फ 3 वाक्य, यहाँ पर ये डस दिया गया है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में और ये थर्ड। तो आइए बच्चों, मैं 3 वाक्य आपको बता देती हूँ कौन से आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आइए टिक लगवा देते हैं हम। 3 वाक्य हमें लिखना है। यहाँ देखेंगे 2 मिनट। फर्स्ट आप लिखें, एक समय की बात है, समुद्र, यहाँ देखिए समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। ये कौन सा वाक्य हो गया, फर्स्ट वाक्य। अचानक जहाज एक चट्टान से टकरा कर पानी में डूब गया। ये कौन सा वाक्य हो गया, सेकेंड। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। ये कौन सा वाक्य हो गया, थर्ड, तीसरा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिखना है
ये तीनों वाक्य वहाँ पर आपको लिखना है, जो मैंने आपको टिक लगवा दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको ये डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर आपको ये वाक्य लिखना है जो मैंने आपको सबसे ऊपर जो टिक लगवाया है। ठीक है, ये वाक्य आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए नाव, यहाँ पर नाव का वाक्य दिया है, ये देखिए नाव। ठीक है, ये नाव है ना, तो आप ज़रूरी नहीं जो मैंने टिक लगवाया है वही लिख सकते हैं, आप नाव को देखकर भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नाव, नाव को देख लीजिए और इसे वाक्य बनाकर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हुआ, साहसी बालक। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्लियर है, आपका चैप्टर 19 हिंदी भाषा भारती का चैप्टर 19 कंप्लीट हुआ। तो क्लियर है बच्चों, तो गुड बाय बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।